हमारे प्यारे दर्शकों को सादर वंदन, नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले आपका तारुफ करेंगे ब्रिगेड तरुण मदान साहब से। नमस्कार जी, प्रणाम सबको। तो सर, जैसा कि हम हर बार एक मुद्दा लेके आते हैं और फिर से हम आ गए अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा अच्छा सोशल कॉज लेके। तो सर क्या कहते हैं? And I feel we always get good social causes which affect a man in his day-to-day life. Every time. Yeah. तो सर क्या कहते हैं, डिस्कस करें? Yeah, please. Let's not waste time. Let's go to the topic straight away. तो सर, आज का जो मुद्दा हम अपने दर्शकों को शेयर करने वाले हैं वो है आंकड़े। आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। Statistics जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आंकड़ा गलत हो जाए तो पूरा का पूरा खेल खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंकड़ों का एक बार थोड़ा सा व्याख्या हमारे दर्शकों को समझाएं। मतलब आंकड़ों का सच। बिल्कुल सर। ऐसा है, आप किसी भी कोई टीवी पे जाएं, किसी कंटेंट पे जाएं, कुछ पढ़ें, किसी से बातचीत हो, कोई डिस्कशन हो, कोई मीटिंग हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कहीं भी जाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है या लोग यहाँ वहाँ कोट करते रहते हैं। देखिए, आंकड़ों का बहुत 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 महत्व है और हमेशा कोट किए जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि भारतवर्ष की पॉपुलेशन इतनी हो गई, इतने परसेंटेज हो गई। जैसे हमने कहा कोविड में वैक्सीनेशन इतने परसेंटेज, तो ये आंकड़े हैं। अब आम आदमी के हमेशा दिमाग में ये आता है कि ये आंकड़े कहाँ से लाए गए हैं, जी सर, ये सही आंकड़े हैं, इनमें कितना सच है, क्या मैं इनके ऊपर विश्वास करूं, क्या इनके ऊपर बिलीव करूं। तो ये सारे मुद्दे एक आम आदमी के दिमाग में आते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आंकड़े गलत होते हैं, आंकड़े सही सच भी होते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो है, मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नीड टू बी कोरैबोरेटेड। जी सर। मतलब उनको सही तरीके से मिलान करना कि हाँ भाई, ये जो चीज हमें मिल रही है ये सही है या ये नहीं सही है। सर, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे तो कुछ ज्ञान मुझे भी है कि आंकड़ों के पीछे बहुत बड़ा एक सर्वे होता है। जी। फिर भी आप इसको ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि इसका आकलन होता कैसे है? देखिए, सर्वे इज वन पार्ट ऑफ इट। जी सर। जैसे आपने कहा ना भाई, वोटर लिस्ट, उसका सर्वे हो रहा है, उन्होंने संज्ञान लिया कितने कितने कैसे हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वैक्सीनेशन का ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, मतलब इट वाज अ मैसिव कैंपेन एंड द गवर्नमेंट अटेन्ड मैसिव सक्सेस इन दैट, यू नो। इट्स अ फेनोमेनल। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरे विश्व में नाम है कि भाई हिंदुस्तान ने इतना अचीव किया। तो ये कैसा, ये स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल से आता है। जैसे कोई एक कस्बा हो गया, कस्बे से फिर शहर, जिला, इस तरीके से चीजें होती हैं प्रोग्रेस। तो हर आदमी अपना अपना बनाता है। जैसे मैंने कहा, छोटी एंटिटी है, छोटी एंटिटी ए वो बड़ी एंटिटी बी के नीचे आती है ना। जो कस्बा है उसने शहर को दिया, डिस्ट्रिक्ट को दिया, डिस्ट्रिक्ट ने किसी जोन को दिया, जोन ने स्टेट को दिया। इस तरीके से जुड़ के सारे ये आंकड़ों का आकलन किया जाता है और फिर वो नेशनल लेवल पे एग्जाम्पल वो आंकड़े आ गए। अब कोई विश्व लेवल हुआ तो सारी कंट्रीज उसमें देती हैं। तो मतलब छोटे से लेवल से स्टार्ट करके हर एक का जोड़ के, जैसे मैं अब आपको मतलब कोई सोसाइटी की बात कर दूं या किसी मोहल्ले की बात कर दूं, किस मोहल्ले में कितने बच्चे जो हैं 18 साल से ऊपर है, अब इलेक्शन जैसे आ रहे हैं, तो वो मोहल्ले में मतलब कॉलोनी वाइज संज्ञान लिया जाएगा, चेक किया जाएगा कितने बच्चे हैं। या गवर्नमेंट के पास भी डेटा होता है कि मतलब बर्थ का रिकॉर्ड है, डेथ कितने हैं, तो सारा जोड़ के फिर एक मतलब एक सोसाइटी से 4-5 उस जगह गया, 4-5 सोसाइटी का आंकड़ा जुड़ा, एक मोहल्ले का आंकड़ा बन गया, उससे फिर एक शहर का आंकड़ा बन गया। तो इस तरीके से इन चीजों को कोलेट किया जाता है और एक फिगर निकल के आपके पास बाहर आती है। सर, जैसे कि आपसे पता लगा कि आंकड़े जो है इन्होंने अपना एक प्रोसीजर है जिससे ये इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, हमने शॉर्ट में बताया वैसे तो, लेकिन ऑल्दो ये एक एग्रीगेट है, एक अजम्पशन भी है जी। तो ये कैसे पता लगेगा कि आंकड़े फुल प्रूफ जो इनका फिगर है वो सही है? अब ये तो मनीष जी एक बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया आपने। आदमी देखिए उम्मीद यही करता है कि जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, सरकार के हैं, कहीं की हैं, वो सही। अब कई बार प्राइवेट सेक्टर आंकड़े फर्ज भी कर देता है। मतलब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें नहीं इस बात का ज्ञान है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। देखिए, हमेशा एक चीज जो है, जो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट सरकार में तो ये पालन होता है कि अगर कोई विभाग कोई आंकड़े दे रहा है तो उसको क्रॉस चेक दूसरा विभाग करता है। जो पार्लियामेंट्री स्तर में भी कमेटियां बनी हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग होते हैं, जो ताकि बिल्कुल एक तरफा कहीं डिसीजन ना हो जाए। ठीक है ना? हाँ सही है, वो सही नीति है। वो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव।
नॉट डिस्ट्रक्टिव। हाँ नहीं नहीं, एंड डोंट अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। Yeah. खाली मतलब हमने अपोज करना है तो हम करेंगे अपनी मतलब छवि बनाने के लिए। अगर सरकार कोई सही काम कर रही है उनका सहयोग भी दीजिए। चाहे वो अपोजिशन है, उसको भी तो आंकड़ा चाहिए ना। हाँ चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है, दोबारा आंकड़ों पे आते हुए, कि मतलब हमेशा कोई आदमी अपना चीज खुद सर्टिफाई नहीं कर सकता है जी सर। कि भाई मेरी ये चीज सही है, ठीक है नहीं। हाँ वो दे देता है कि मैंने, फिर एक कोई दूसरी जो पार्टी होती है, दूसरा विभाग है, उसको सर्टिफाई कर दिया। कोई उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सर्टिफाई करता है कि भाई ये चीज जो है ये सही है, जी सर। ठीक है नहीं। तो तब जाके उसकी वैलिडिटी बनती है कि भाई ये आंकड़ा जो है ये सही है। हाँ किसी और ने भी उसको चेक किया है, जी सर। ठीक है नहीं। बिल्कुल सर। अब एक मतलब लाइटर नोट में ही आपको जैसे कह दो कि कहीं किसी बैंक ने ऐसे ही लोन देना चालू कर दिया, और वो समृद्ध लोगों को भी कह रहा है यार मुझे अपना लोन का कोटा पूरा करना है, आप ले लो 50,000 के लोन। सब अब ले लो। हाँ, उसको पता उनसे आ जाएगा। अब जिसके अकाउंट में खुद ही 5-10 लाख रुपए पड़े हैं वो क्यों लेगा आपसे 50,000 का लोन। बिल्कुल सर। तो अब ये मतलब फिर आंकड़े सही नहीं हुए ना। ये अच्छा, ये आगे जाके एक गलत फिगर मतलब या गलत छवि प्रस्तुत कर देता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर मैंने कई बार ये भी देखा है कि ये कई बार आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि हमने इतने लोगों को ये प्रोवाइड किया, या फिर इतना हमने वेलफेयर कर दिया, या ऐसा हो गया। कई बार ये आंकड़े भी सही है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि जब एग्रीगेट है या assumption देखिए, है। एक अच्छा तरीका तो ये होता है, जो भी आंकड़े कोई कोट कर रहा है, पहली बात तो कोई नियम होना चाहिए कि वो आंकड़े कहीं पब्लिश हो। जी सर। अगर सरकारी आंकड़े तो सरकारी उसमें पब्लिश हो, प्राइवेट आंकड़े तो उनकी कोई जर्नल मतलब या कहीं वेबसाइट में, ताकि एक आम आदमी उसको एक्सेस कर सके। जी सर। कहीं भी कुछ बोल देने से, कहीं किसी डिबेट में बोल दिया, किसी भाषण में बोल दिया, है मैंने ना। कई बार देखा है सर। हाँ, या कहीं कोई प्राइवेट मीटिंग हो रही है या कुछ बोल दिया, जी सर। ठीक है नहीं, कि भाई ऐसे आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक क्रॉस चेक मौजूद होना बहुत जरूरी होना चाहिए। जी सर। कि भाई इस कंपनी का ये आंकड़ा है, उन्होंने अपना ये स्टैटिस्टिक्स फिगर पब्लिश किया हुआ है। जी सर। एक आम आदमी, अब वो झूठ सच तो हमने उसका संज्ञान लगा सकते, एक आम आदमी लगा भी नहीं पाएगा। जी सर। तो अगर झूठ सच ना होता तो फिर इतनी गड़बड़ी ना होती, बिल्कुल। है ना। जैसे शेयर मार्केट में बात की थी, इतने क्रैशेस, इतने डाउनफॉल्स, इतने ये सारी चीजें वो होती नहीं। बट एनीवे, स्टिल कीपिंग दैट पॉइंट अपार्ट, कहीं ना कहीं ये आंकड़े पब्लिश होने चाहिए कि जो किसी ने कोट किए, और जब वो कोट कर रहा है तो उसका वो रेफरेंस दे, देखो ये आंकड़ा मैंने बताया है और ये आंकड़ा वहां छपा हुआ है जी। या इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी सर। तब जाके मतलब ऐसे ऑफ द कफ, मतलब ऐसे ही कुछ बोल देना, अब उसकी ऐसे फिर रातों रात बोल देना कि मेरी कंपनी नंबर 1 है हाँ, बिना आंकड़ों के, तो नंबर 1 ऐसे तो नहीं होगी। ऐसे नहीं हो जाएगी। कई बार मैंने देखा लोग बोल देते कि इतनी गाड़ियां बिक गई हमारी, तो जी हम नंबर 1 हाँ है। नंबर 1 है। हाँ तो फिर मतलब ये कहीं ना कहीं ये किसी और दूसरी एजेंसी से रेटिफाई होना चाहिए जी सर। कि हमारा इतना सेल्स हुआ, हम इतना फलाना हुआ, हमने इतना ये बेचा, या कोई सरकारी आंकड़े भी है, कहीं ना कहीं कोई दूसरी एजेंसी, तब जाके ना पब्लिक उसको फिर बिलीव करती है। और आजकल देखो इतना मीडिया, इतना टीवी, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि पहले जमाने में तो फिर भी कोई आदमी मान लेता था। जी सर। अच्छा, लोगों ने उसके ऊपर उलट पुलट भी किया तो फिर आम आदमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। जी सर। तो इस तरीके का अगर कहीं कोई कानून नियम या लोगों पे भी कुछ, अगर अपना भी उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अगर वो कोट करें इस तरीके से, तो आई एम श्योर इन द पब्लिक आईज एंड द पब्लिक इमेज, उनकी इमेज भी इंप्रूव होगी और ये बहुत बेहतर बनेगा। और एक सही संख्या लोगों को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, लोगों को मतलब जानकारी रहेगी। और कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। अब ग्राहक सिर्फ ये नहीं कि जो सामान खरीदने वाला ग्राहक है, जो सर्विस प्रोवाइडर भी है। ये देखिए, आप भी समाज, इस देश में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हो, हर आदमी करता है ना। हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी ये देश और समाज आगे बढ़ रहा है। और हम नेता जो है एक दिशा निर्देश देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, आपको बताते हैं, भाई तभी तो वो नेता है कि आपको लीड कर रहे हैं, आपको सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसलिए देश जो है समाज तरक्की कर रहा है। तो सर आज आपसे बहुत सारी बातें आंकड़ों के बारे में की, और मुझे लगता है कि सही फिगर आंकड़ों की, आंकड़ों का सच जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बहुत सही फिगर आंकड़ों की एक अच्छे विश्लेषण के साथ पब्लिक के सामने आनी चाहिए। हाँ, जिसका कि और जो दे रहा है उसका भी उत्तरदायित्व है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को भरमाए ना। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, अपने दर्शकों को बाय बाय करें। बिल्कुल बिल्कुल, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड कुछ अच्छे मुद्दे हो तो हमें ज़रूर बताएं, हमें अपना समर्थन सपोर्ट देते रहिए। और हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब मिलकर तरक्की करें और ये देश हमारा और महान बने और पूरे विश्व में हमारा नाम हो। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।